आखिर माँ हमेशा गुस्से में क्यों रहती है? आपने कभी देखा होगा घर में जो होती है माँ की आवाज़ ही सबसे ज़्यादा जो होती है ना भागती है, दौड़ती है। आपने देखा है ना, सब घरों में होता है ये। सबसे ज़्यादा आवाज़ जो लगाने वाली और कभी-कभी जो होता है ना सबसे ज़्यादा गुस्सा करने वाली भी होती है। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि माँ आखिर गुस्से में क्यों जो होती है वो रहती है? क्या वो वाक़ई सख्त मिज़ाज है? या उसके पीछे कुछ ऐसी दर्द या कुछ ऐसी थकन है या कुछ ऐसी कुर्बानियाँ जो हैं वो छुपी हुई होती हैं जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं होता? आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसी 5 सच्चाइयाँ बताऊंगी जो शायद आपने कभी जो है ना वो सोची हो मगर आपने बताई ना हो, माँ से ज़िक्र ना किया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। हाँ जी जी, ये व्लॉग मैंने दोपहर से शुरू किया है जब बच्चे स्कूल से आए थे। कल जैसे मैंने गोभी आलू चिकन बनाया हुआ था तो मैंने कहा एक पराठा बना देती हूँ गोभी का और एक पराठा सादा बना लेती हूँ। तो यूँ मैं बच्चों के लिए जो था ना गोभी का पराठा बना रही थी, बड़ा सा मैंने पराठा बना लिया था और उसके साथ जो है एक सादा सा भी पराठा बना लिया था कि दोनों पराठे जो है ना आराम से बच्चे खा लेंगे। क्योंकि मोस्टली होता है कि बच्चे जो होते हैं ना सुबह नाश्ते में जो होते हैं ना वो ज़्यादातर जो होते हैं ना हैवी नाश्ता तो करके नहीं जाते, बस जल्दी जल्दी अफरा तफरी में जो होते हैं बच्चे नाश्ता कर जाते हैं फिर आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई अच्छा सा खाना जो हैवी खाना जो है ना मैं बना कर दूँ। खैर यहाँ भी मैं पराठा बना रही हूँ गोभी का और रात के खाने में मैं बना रही हूँ जैसे कि शामी आपने कल देखे थे तो आज बना रही हूँ मैं शामी अंडा भी बना रही हूँ, वो भी साथ साथ देखते जाएं। और उस टॉपिक को भी हम जो है शेयर करते हैं जो कि माँ के बारे में आज आप लोगों से जो है वो मैं शेयर करूँगी। आखिर माँ हमेशा परेशान और गुस्से में क्यों रहती है? तो अक्सर लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि माएँ जो होती हैं ना हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं या बेचैन क्यों रहती हैं। असल वजह उनकी पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि उनकी जो होती है ना डेली लाइफ जो होती है ना जो कि बहुत टफ होती है। 5 ऐसी वजूहत है जिनके बारे में जो है ना अभी हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी 5 वजूहत है जिसकी वजह से जो है ना इतनी वजह होती हैं वो गुस्से में रहती हैं या परेशान रहती हैं। तो पहली जो है वो पॉइंट की तरफ आते हैं हम। तो थकन और अपने लिए वक्त की कमी। माएँ जो होती है ना दिन रात काम कर रही होती हैं बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सारा दिन बिज़ी रहती हैं तो उसको अपने लिए जो होता है ना जब टाइम नहीं मिलता है ना, जब उसके पास अपना कोई वक्त नहीं बचता, लेकिन उनसे जो होती है ना ये उम्मीद होती है कि वो जो होती है ना 24 घंटे सिर्फ सब्र करे और हमेशा जो है ना वो पुरसुकून रहे, काम डाउन रहे। लेकिन उसकी जो थकन होती है ना कोई नहीं पूछता। तो फिर वो जो होती है ना अंदर ही अंदर जो होती है ना उसके अंदर जो जमा हो रही होती है ना थकन और जो होती है सारा दिन की जो होती है काम के में जो थकावट होती है तो वो गुस्से की शक्ल में जो होती है ना फिर बाहर निकलती है। माँ गुस्सा नहीं करती है, माँ थक चुकी हुई होती है। माँ का दिमाग जो होता है ना 24 घंटे जो होता है ना वो चलता रहता है। खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, शोर का ख्याल रखना है, सबकी जो है ज़रूरत को पूरी करना है, सबके लिए जो होता है ना वो सोच रही होती है और सबके लिए जो होता है ना फर्दर वो काम भी कर रही होती है। और एक लम्हा भी जो होता है ना वो ऐसा नहीं गुजरता है जो वो बेफिक्र हो जाए। ये मुसलसल ज़िम्मेदारी जो होती है ना माँ के अंदर से जो होती है ना उसको परेशान भी जो होती है ना वो कर रही होती है, अपने आप को परेशान भी कर रही होती है। और फिर ये परेशानी क्या होती है कि गुस्से की शक्ल में जो होते हैं ना वो ज़ाहिर हो जाती है और किसी न किसी पे जो होता है ना वो गुस्सा निकाल देती है या गुस्से में जो होती है ना तो वो बात कर देती है। अच्छा, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो ये है कि ओवरवर्क होती है। क्यों ओवरवर्क क्यों होती है? उसको जो होता है ना ब्रेक ही नहीं मिलता। माँओं का काम जो होता है ना कभी भी ख़त्म नहीं होता है क्योंकि वो घर में जो होते हैं ना हर चीज़ को जो होते हैं ना मैनेज कर रही होती हैं, हर चीज़ को देख रही होती हैं, बिल, खाना, ग्रॉसरी, पानी का बिल, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना, क्या क्या काम जो होते हैं मेरे ख्याल से सब माएँ जानती हैं कि कितने काम होते हैं, कितनी बिज़ी होती हैं। और फिर क्या होता है उनको जो होता है अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मतलब कि इतनी मेहनत के बावजूद जो होता है ना आप उनको जो होता है ना तस्लीम ही नहीं करते कि वो इतने काम करती है। तो इसलिए क्या होता है कि वो फिर गुस्से में आती है और जो होते हैं हमेशा जो होते हैं ना वो परेशान भी नज़र आ रही होती है। तीसरा पॉइंट है उनको जो है ना बार बार जज किया जाता है। माँ जो करती है ना उस पर लोग क्या होते हैं जजमेंट जो होते हैं ना पास करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को समझा या उसको जो होता है ना
वैलिडेट जो होता है ना वो नहीं किया जाता। उसको बस क्या होता है, क्रिटिसाइज होता है ना, तनकीद का निशाना जो होता है ना वो बनाया जाता है, और सपोर्ट भी नहीं किया जाता। एक माँ जो होती है ना पूरी ज़िंदगी सबके लिए जो होती है ना वो कर रही होती है काम, लेकिन अक्सर उसे लगता है कि कोई उसे जो होता है ना देखता ही नहीं है, कि कोई उसे थैंक यू बोल दे, कोई उसे कह ही दे कि आप थक गई हैं या नहीं थकी हैं। अगर कोई कह दे ना कि आप बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, मैं कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो जब इंसान को अपनी मेहनत का जो होता है ना, जब एहसास ही ना दिलाया जाए ना, तो फिर क्या होता है, दिल भी भर जाता है, और फिर सबसे पहले जो होता है ना उसका असर जो होता है ना उसके रवैये पर आता है। माँ सिर्फ चाहती है कि कोई उसे जो है ना एक बार कह दे कि अम्मी आप हमारे लिए सब कुछ करती हैं। बस माँ जो होती है ना यही चाहती है, यही लफ्ज़ जो होता है ना कि माँ हमारे लिए आप बहुत कुछ करती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं कि माएँ जो होती हैं ना अपनी पूरी एनर्जी जो होती है, अपनी जो होती है ना अपनी फैमिली पे लगा देती हैं, यानी कि तारीफ़ की जो होती है ना एप्रिशिएशन वो उसको चाहिए हुई होती है, लेकिन उसको जो है ना छोटी सी तारीफ़ भी जो होती है ना मुश्किल से भी नहीं मिलती है, और जब इंसान को जो होती है ना पहचान ही ना मिले तो नेचुरली वो क्या होता है, मायूस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान भी हो जाता है कि ये क्या कि मैं इतनी मेहनत भी करता हूँ और मुझे जो है अप्रिशिएट नहीं करता कोई। पाँचवा और आखिरी पॉइंट है इमोशनली ओवरलोड। माएँ सिर्फ जो होती है ना फिज़िकली वर्क नहीं कर रही होती हैं, बल्कि इमोशनली लोड भी जो होती है ना वो भी उठा रही होती हैं, हर किसी का, बच्चे का, हर किसी का मूड, हर किसी की प्रॉब्लम जो होती है ना सबको साथ साथ मैनेज भी कर रही होती है। माँ को सब एक ही जो होते हैं ना इमोशनल, वो कहते हैं ना पंचिंग बैग, सब अपने इमोशंस जो होते हैं ना लाकर माँ के ऊपर जो होते हैं ना वो डाल देते हैं, और जब माँ को ही जो होता है, जब कोई नहीं सुनता या उसे सुना नहीं जाता, तो वो क्या होता है, उसका गुस्सा तो फिर नॉर्मल हो जाता है ना। तो असल बात तो यही है ना कि माँओं को गुस्सा जो होता है ना कम, और सपोर्ट जो होती है ना ज़्यादा चाहिए होती है। उन्हें जो है ना प्यार, केयर और थोड़ी सी जो होती है ना एप्रिशिएशन जो होती है ना, हौसला जो है ना अगर हम उनको दें ना, तो अपना रोल जो है ना वो और बेहतर से बेहतरीन जो है ना वो निभा सकती है। तो आज की वीडियो सुनकर आपको अपनी माँ की थोड़ी सी भी अगर याद आई है ना, तो आज से ही जाकर ना उसे एक बार गले लगाएं और कह दें अम्मी आप अकेली नहीं हैं। माँ जो है ना गुस्से वाली नहीं होती है, बल्कि फ़िक्रमंद और अपने ख़ानदान के लिए जो होती है ना कुर्बानी देने वाली होती है। उसका गुस्सा भी जो होता है ना मोहब्बत की एक शक्ल होती है, क्योंकि माँ सिर्फ उसी पर गुस्सा करती है जिसकी वो सबसे ज़्यादा जो होती है ना फ़िक्र करती है। अल्लाह ताला हम सब की माँ को जो है ना सलामत रखे, आमीन। माँ की थकन ये बस हम समझते हैं कि उसकी थकन कोई नहीं देखता। माँ जो होते हैं ना अपना दर्द भी जो होती है ना वो छुपाती है और घर भी संभालती है। माँ के हर दुख को जो है ना वो अपने सीने में जो होती है ना छुपा कर रखती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी माँ के लिए जो है ना एक खूबसूरत सी दुआ भी जो है ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर जो है ना वो लिखी के बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आपको अच्छी सी अच्छी वीडियो जो है ना और भी आपको सुनने को मिले। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जो है सपोर्ट कीजिएगा। कि माँ की जो मैंने आज असल जो है वो वजूहात जो है मैंने 5 ऐसी बताई हैं जो कि हर बेटे या बेटा जो है ना वो वीडियो ज़रूर देखे कि माँ के गुस्से की असल 5 वजूहात क्या हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।